इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दृष्टि में ये रहना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा घटे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। दृष्टि में ये भाव आना चाहिए संसार का हर जीव सुखी रहे, किसी के जीवन में कभी दुख ना आए। जैसे आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, मंगलाष्टक के हर श्लोक के अंत में कहते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो वहाँ आप मंगल की भावना भा रहे हैं, आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, संसार में सबका मंगल हो, यह भावना भाना चाहिए। यह आशावादी सोच है, लेकिन इस भावना के साथ साथ हमें यह भी ज्ञात रहना चाहिए कि यदि दूसरा पक्ष घटित हो हमारे जीवन में, तो हम उसे किस ढंग से एक्सेप्ट कर पाएं, स्वीकार कर पाएं। तो यह अनित्य भावना हमें अंतरंग से बहुत मजबूत बनाने वाली होती है। यदि आपको याद हो, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अनित्य के साथ साथ हम नित्यता की ओर भी दृष्टि लाएं। जब हम अनित्य अनित्य ही सोचने लगते हैं तो हमें अंदर से डर लगने लगता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है संसार में। जो एक पक्ष से क्षणभंगुर नजर आता है, वही दूसरे पक्ष से शाश्वत भी नजर आता है, यानी नित्य भी है। पर्यायार्थिक नय की विवक्षा में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हम अनित्य के साथ क्या नित्य है, यह भी समझने की कोशिश करें। यह भी कहा था जैसे किसी का वियोग हो जाता है, किसी का मरण हो जाता है, तो कुछ लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं, उनके जीवन में वर्षों निकल जाते हैं, फिर भी वह संभाल नहीं पाते। तो उस समय हमें आत्मा की नित्यता का चिंतन करना चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा तो पहले भी थी, आज पति के रूप में थी उसकी आत्मा, अगले भाव में वो किसी दूसरे शरीर को धारण करके पुत्र के रूप में भी आ सकती है, भाई के रूप में भी आ सकती है, शत्रु के रूप में भी आ सकती है,
और मित्र के रूप में भी आ सकती है। वह जीव तो मरा नहीं। तो फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये मरने जीने वाली ही बात क्यों पहुंचाई जाती है, सिखाई जाती है। जीवन में कई बार ऐसे घटनाक्रम भी घटित होते हैं, क्योंकि मरना तो सबसे अंत में होता है, लेकिन उस मरने के पूर्व भी रियल लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हम उस समय भी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, उसे एकदम बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, सामने वाली पार्टी हाथ खड़ा कर देती है, पैसे उसके हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं उसे और वो दे नहीं रही है। तो उस समय हम कैसे संभालें? हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, उस समय हम क्या चिंतन करें? ठीक है, मरने की तो बात बहुत लास्ट स्टेज की है, लेकिन जीते जी भी तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है ना, शरीर में बीमारी हो जाती है, कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, किसी से संबंध बिगड़ जाते हैं। कल तक जिनसे बहुत अच्छे संबंध थे, आज अचानक ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसे भी कई घटनाक्रम घटित होते हैं। तो जब ऐसे घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित हों, तो क्या संभव है ऐसा रियल लाइफ में कि व्यक्ति को कोई विकल्प ना हो? अच्छा आप बताओ, आपको लाखों का नुकसान हो जाए बिजनेस में, करोड़ों का नुकसान हो जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, पॉसिबल है ऐसा? जहाँ तक हम समझते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। एक्सेप्शनल कोई हो तो बात अलग है कि उसे टेंशन ना होता हो। ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो भी उसको विकल्प हो ही जाता है। किसी से मनमुटाव हो जाए, संबंध बिगड़ जाए, तो भी विकल्प हो जाता है। बोले रियल लाइफ में तो कदम कदम पर ऐसे घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें? क्योंकि अनित्य भावना में तो यह कहा गया था कि मर रहा है तो आत्मा नहीं मरती, हमने शाश्वत उस द्रव्य की ओर दृष्टि ला ली, द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग कर लिया, आत्मा तो जीवित है। लेकिन उसी पर्याय में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब विकल्प होना स्वाभाविक सा लगता है ना, नहीं लगता? तो फिर कैसे संभाले अपने आप को? बताइए क्या करना चाहिए, बताओ। तो उसके लिए बड़ा अच्छा समाधान आचार्य भगवान देते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि जस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कोवदे नाणी। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? उत्पन्न होते हुए भोग में, प्राप्त होते हुए भोग में, पाते हुए उस धन वैभव में, जीवन के अच्छे दिनों में, सब कुछ जब अच्छा चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या चिंतन करता है? उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम। उस समय वो वियोग का चिंतन करता है। क्या अर्थ हुआ? कि कभी भी छूट सकता है। करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो साल में, और यदि उसी समय बैक ऑफ माइंड ये चले कि ये करोड़ों रुपए जैसे मुझे इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है एक साल ऐसा है कि प्रॉफिट करोड़ ना हो, लाखों में सिमट करके रह जाए, अथवा एक वर्ष ऐसा है, इस साल तो करोड़ रुपए मुनाफा मिल गया, अगले साल मुझे नुकसान भी लग जाए। तो जो व्यक्ति प्राप्त होते हुए मुनाफे में उस दृश्य को देख लेता है जो उसके साथ भविष्य में घटित हो सकता है, तो उसे कोई डर, कोई विकल्प नहीं होता। देखो, जीवन को वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखना सीखो। परेशानी क्या हो जाती है, जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है ना, अच्छी कमाई होती रहती है, शरीर बढ़िया रहता है, परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है, कोई परेशानी नहीं आती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो
तो वो ये भूल जाता है और ये धारणा बना लेता है कि अब जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। संसार में हर एक का जीवन कैसा होता है? लाइफ इज नॉट ए लीनियर पाथ, लीनियर रोड नहीं, इट्स अ साइनस कर्व विच हैज लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। किसी भी व्यक्ति का जीवन चक्र उठा करके देख लो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस वाला हो, हर एक के जीवन में एक जैसा फेस कभी नहीं चलता है। हर एक के जीवन में कभी बहुत चढ़ाव वाला फेस आ जाता है और कुछ वर्षों के पश्चात उसके जीवन में उतार वाला फेस होता है। लगभग 10 से 12 वर्ष का पीरियड ऐसा होता है जब बहुत अच्छा चलता है, फिर उसके बाद वो ग्राफ टर्न होने लगता है। चक्रवर्ती को भी उठा करके देख लो, तीर्थंकर भगवान के जीवन को भी उठा कर देख लो, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को उठा के देख लो। तो गलती कहाँ हो जाती है? जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा चलता है तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि अब लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा। ये असंभव है, किसी के साथ ऐसा हो नहीं सकता। तो होना क्या चाहिए? जब सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलते हुए भी हम अपने आप को तैयार रखें कि अभी का मेरा फेज बहुत अच्छा है। यानी कैसे अच्छा है? बोले अभी मेरी कुंडली बहुत अच्छी दिखा रही है, ग्रहों की दशा बहुत अच्छी है। बोले गुरु ग्रह जो बैठा है लगभग 12 साल तक गुरु की दशा चल रही है। जब गुरु की दशा चल रही है तो अच्छा होता रहेगा, लेकिन गुरु की दशा समाप्त होने के बाद शनि की दशा आने वाली है। तो शनि की दशा भी 10 साल तक चलती है, 7.5 साल तक तो चलती है। कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसके 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल तक ही एक पर्टिकुलर ग्रह की दशा चलती है। फिर चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी, फिर मंगल की दशा आ जाएगी, फिर गुरु की आ जाएगी, फिर शनि की आ जाएगी, फिर बुध की आ जाएगी, फिर रवि की आ जाएगी। यानी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रह की दशा होती है। जब गुरु की दशा अच्छी चल रही, चंद्रमा की अच्छी है, तो उस समय हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जब मंगल की दशा शुरू हो जाएगी अथवा शनि अथवा केतु की दशा शुरू हो जाएगी तो नियम से हमारा ग्राफ जो है डाउनफॉल की ओर आने लगेगा। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। उसकी एज यदि 80 इयर्स की है तो उस 80 ईयर का जो लाइफ स्पैन है उन 7 ग्रहों की दशा में डिवाइडेड रहता है। तो पर्टिकुलर 10-12 साल एक ग्रह में रहेगा, फिर उसके बाद बदल जाएगा। तो जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहे उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए? उस समय यह सोचना चाहिए ये जो अच्छा फेज है मात्र कुछ ही वर्षों का है, उसके बाद वो कर्व जो है अभी उसका ग्राफ ऐसा था तो वो यू टर्न लेगा, अवश्य लेगा ही लेगा। हम आचार्य भगवान के जीवन चक्र को उठा करके देखें। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए। सब कुछ अच्छा हमेशा नहीं रहा, कितनी बार उन्हें बीमारी हुई उनके लाइफ में। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमेशा धर्म करते रहे, जिनका चारित्र हमेशा निर्मल रहा, जो समस्त जीवों के कल्याण की भावना हमेशा भाते रहे, सबके उत्थान की भावना करते रहे। उनके जीवन का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। तो वास्तविकता यही है, संसार का नियम यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता है, अथवा स्ट्रेट 90 डिग्री अपवर्ड मूवमेंट उसमें नहीं होगा, अथवा स्ट्रेट 45 डिग्री अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। जो ऐसा मूव होगा तो फिर उसके बाद फिर ग्राफ नीचे आएगा। शेयर मार्केट होता है ना, हमेशा मार्केट बढ़ता नहीं है। जब 3000 पॉइंट्स ऊपर बढ़ गया तो नियम से उसमें करेक्शन तो आएगा ही, प्रॉफिट बुकिंग होती ही है, ये नियम है। तो ये सबके साथ होता है लाइफ में। तो हमें सोच क्या बनाना है? जब हमारा अच्छा चल रहा है, दिन हमारे अच्छे चल रहे हैं, तो उसी समय हमें धारणा बनाना है कि ये अच्छे दिन का पीरियड मात्र कुछ ही वर्षों का है और उसके बाद दूसरा ग्राफ शुरू होने वाला है। तो जो ऐसी धारणा पहले से प्रिपेयर कर लेता है, जब उसकी लाइफ में डाउनफॉल आने वाला लगता है तो वह घबराता नहीं, टूटता नहीं। अच्छे दिनों में वो कुछ ऐसा इंतजाम कर लेता है,
अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना लेता है ना, सेविंग कर लेता है ना, और उसी अच्छे दिनों में वो धर्म भी कर लेता है। जब शरीर में शक्ति घटने लगती है, शरीर साथ नहीं देता है, तो उस समय जो उसने सेव किया था अच्छे दिनों में, उसको वो यूटिलाइज करता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वही व्यक्ति परेशान होता है जो अच्छे दिनों में ये भूल जाता है कि मेरा अब कभी बुरा दिन नहीं आएगा, सब अच्छा अच्छा चलता रहेगा। तो अप्रोच कैसा रियलिस्टिक बनाना चाहिए? जब सब बढ़िया चल रहा है तो हमें साथ में यह भी सोचना है, उत्पन्न होते हुए भोग की सामग्री में जो व्यक्ति यह बुद्धि ला लेता है कि इसका भी वियोग हो सकता है, तो फिर उसे संसार में ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती, ज़्यादा विकल्प नहीं होते। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।